Welcome to Jagran Public School online classes. नमस्कार, मैं संगीता बिश्नोई आप सभी को आरोह भाग 1 से ली गई सुमित्रा नंदन पंत के द्वारा रचित वे आंखें कविता पढ़ाने जा रही हूँ। आइए पहले हम कवि के परिचय के बारे में जान लें, फिर कविता पढ़ते हैं। आइए हम कवि का परिचय जान लें। पंत जी का जन्म 1900 में अल्मोड़ा ज़िले के कौसानी गांव में हुआ था और इन्होंने प्रकृति की गोद में पर्वती सुरम्य वन स्थली में पले हुए। पंत जी को बचपन से ही प्रकृति से अगाध अनुराग था। विद्यार्थी जीवन से ही सुंदर रचनाएं करते थे। पंत जी 1938 ईस्वी में कालांकांकर से प्रकाशित रूपाब नामक प्रकाशित पत्र के संपादक भी रहे हैं और आप आकाशवाणी केंद्र प्रयाग में हिंदी विभाग के अधिकारी भी रहे हैं। हिंदी साहित्य का दुर्भाग्य है कि सरस्वती का वरद पुत्र 28 दिसंबर 1977 की मध्यरात्रि में इस मृत्युलोक को छोड़कर स्वर्गवासी हो गए थे। इनकी रचनाएं वीणा ग्रंथि, पल्लव, गुंजन, युगवाड़ी, उत्तरा, ग्राम्या, स्वर्ण किरण, स्वर्णधूल आदि पंत जी के काव्य ग्रंथ हैं। इन्होंने ज्योत्सना नामक एक नाटक भी लिखा है, कुछ कहानियाँ भी लिखी हैं। इस प्रकार गद्य और पद दोनों क्षेत्रों में पंत जी ने साहित्य की सेवा की है, परंतु इनका मुख्य या प्रमुख रूप कवि का ही है। इनकी साहित्यिक विशेषताओं के बारे में हम संक्षेप में जान लें। प्रकृति सौंदर्य के साथ ही पंत जी मानव सौंदर्य के भी कुशल चितेरे हैं। छायावादी दौर के उनके काव्य में रोमानी दृष्टि से मानवीय सौंदर्य का चित्रण है, तो प्रगतिवादी दौर में ग्रामीण जीवन के मानवीय सौंदर्य का यथार्थवादी चित्रण भी है। कल्पनाशीलता के साथ साथ रहस्य अनुभूति और मानवतावादी दृष्टि उनके काव्य की मुख्य विशेषताएं हैं। युग परिवर्तन के साथ पंत जी की काव्य चेतना बदलती रही है। पहले दौर में वे प्रकृति सौंदर्य से अभिभूत छायावादी कवि हैं, तो दूसरे दौर में मानव सौंदर्य की ओर आकर्षित और समाजवादी आदर्शों से प्रेरित कवि भी हैं। तीसरे दौर की उनकी कविता में नई कविता की कुछ प्रवृत्तियों के दर्शन होते हैं, तो अंतिम दौर में वे अरविंद दर्शन से प्रभावित कवि के रूप में सामने आते हैं। उनकी काव्यगत विशेषताएं में उनका भाव पक्ष प्रकृति प्रेम, गांधीवादी और मार्क्सवादी आदि से प्रभावित होकर के इन्होंने काव्य की रचनाएं की हैं। और इनका कला पक्ष, इनकी जो भाषा है वो संस्कृत प्रधान, शुद्ध परिष्कृत खड़ी बोली है, शब्द चयन उत्कृष्ट हैं और बाकी इनकी काव्य में बिंब योजना, स्पर्श बिंब, दृश्य बिंब और आदि देखने को मिलते हैं। शैली, रस, छंद, अलंकार, इनकी शैली में गीतात्मकता है और इनकी शैली अंग्रेजी व बांग्ला शैलियों से प्रभावित है। इनकी शैली में मौलिकता है और तथा स्वतंत्र है। अब हम कविता का संक्षिप्त परिचय जान लें। प्रस्तुत कविता वे आंखें पंत जी की प्रगतिशील दौर की कविता है। इसमें विकास की विरोधाभासी अवधारणाओं पर करारा प्रहार किया गया है। युग युग से शोषण के शिकार किसान का जीवन कवि को आहत करता है। दुखद बात यह है कि स्वाधीन भारत में भी किसानों को केंद्र में रखकर व्यवस्था के निर्णायक हस्तक्षेप नहीं किया गया। कविता ऐसे ही दुष्चक्र में फंसे किसानों के व्यक्तिगत एवं पारिवारिक दुखों की परतों को खोलती है और स्पष्ट रूप से विभाजित समाज की वर्गीय चेतना का खाका प्रस्तुत करती है। तो इस कविता में पंत जी ने, मैं कह सकती हूँ कि स्वतंत्रता से पूर्व किसानों की दुर्दशा का चित्रण किया है। उनकी आंखें सदा दुख और दीनता से भरी रहती हैं। कभी वह स्वाधीन था, परंतु आज उसकी ज़मीन से उसे बेदखल कर दिया गया है। महाजन ने क्रूरतापूर्वक उसके पुत्र को मरवा डाला है। उसके घर द्वार बिकवा दिए हैं या बिकवा डाले हैं, खेत तक नीलाम करवा डाले हैं। ब्याज के लिए उसने सब अत्याचार किए हैं। उसकी पत्नी बिना दवा दारू के
उसकी मृत्यु हो जाती है और उनकी दूध मुही बेटी दूध के अभाव में भी चल बसती है। उसकी पुत्र वधू को पति घातिन होने का भी कलंक मिला है। एक दिन उसे भी थानेदार ने बुलवा भेजा और अगले दिन ही वह कुएं में डूबकर मर जाती है। इन सब अत्याचारों को याद करके किसान अत्यधिक दुख से भर जाता है और उसकी छाती फट जाती है। इस कविता में हम किसान की दुर्दशा और किसान के साथ हुए अत्याचारों को पढ़ेंगे और जानेंगे। आइए कविता शुरू करते हैं। आइए हम पहले शुरू के 8 पंक्तियों की कविता पढ़ते हैं और समझते हैं। अंधकार की गुहा सरीखी, उन आँखों से डरता है मन, भरा दूर तक उनमें दारुण। दैन्य दुख का नीरव रोदन, वह स्वाधीन किसान रहा। अभिमान भरा आँखों में इसका, छोड़ उसे मझधार आज, संसार कगार सदृश वह किसका। अब देखिए पहली लाइन के कुछ, पूरी कविता जितनी मैंने अभी पढ़ी है उसमें आए हुए कठिन शब्दों को आप देख लीजिए। अंधकार माने अंधेरा, गुहा माने गुफा, सरीखी माने समान, दारुण माने अत्यधिक वेदना, दैन्य माने दीनता का भाव, नीरव माने चुप या शांत, मझधार माने बीच में, सदृश माने समान, कगार माने किनारा। अब इसके प्रसंग में आप क्या लिखेंगे? प्रस्तुत पंक्तियाँ प्रसिद्ध कवि सुमित्रा नंदन पंत के द्वारा रचित कविता वे आँखें से अवतरित किया गया है। यह उनकी प्रगतिवादी दौर की कविता है। इसमें कवि स्वतंत्र भारत में भी किसानों की दुर्दशा को देखकर आहत होता है। यानी देश हमारा आज़ाद हो चुका है, उसके बाद भी जो किसानों के साथ दुर्व्यवहार किया जा रहा है उसको देख करके कवि सुमित्रा नंदन पंत जी बहुत आहत होते हैं। उसके बाद उन्होंने उनकी दशा का यथार्थ अंकन करते हुए इस प्रस्तुत काव्यांश में व्यक्त किया है। पहली लाइन देखिए, अंधकार की गुहा सरीखी। इसमें कवि कहते हैं कि शोषित किसान की गड्ढों में धसी हुई आँखें अंधेरी गुफा के समान दिखती हैं। यानी अंधकार की गुहा माने गुफा के समान, सरीखी माने समान। किसान क्योंकि प्रताड़ित है इसलिए कवि कहता है कि जो शोषित क्यों हुआ, क्योंकि उसके साथ महाजन ने, साहूकार ने, सभी लोगों ने उसके साथ बहुत अत्याचार किए हैं। तो कवि कहता है यहाँ पे तुलना करते हुए कहता है कि शोषित किसान की जो आँखें हैं गड्ढों में धसी हुई अंधेरी गुफा के समान है। यदि आप गुफा के बारे में भी सोचें, यदि अंधेरे में कोई गुफा में जाता है तो क्या दिखता है? कुछ नहीं, गड्ढे में धसी हुई अंधेरी गुफा के समान उसकी आँखें हैं। उन आँखों से डरता है मन, भरा दूर तक उनमें दारुण। आगे कवि कहता है जिनसे मन में अज्ञात भय उत्पन्न होता। उन आँखों को देख करके लोगों के मन में अज्ञात भय उत्पन्न होता है। आँखों से डरता है मन, यानी कि उन आँखों को देख करके मन डरता है। भरा दूर तक उनमें दारुण, और उनकी आँखों को देख करके ऐसा लगता है कि उनमें बहुत दूर तक कोई कष्टप्रद दयनीयता व दुख का मौन रुदन भरा हुआ है। दैन्य दुख का नीरव रोदन, यानी उसकी आँखों के अंदर दीनता का भाव है, दारुणता यानी दीनता का भाव है, और उसके अंदर नीरव रोदन है। नीरव रोदन का मतलब, रोदन माने उसके अंदर शब्दहीन रोना छिपा हुआ है, और उसका दुख का मौन रुदन से आंखें भरी हुई हैं। उनकी आँखों में भयानक गरीबी का दुख भी व्याप्त है। वह स्वाधीन किसान रहा, अभिमान भरा आँखों में इसका, छोड़ उसे मझधार आज, संसार कगार सदृश वह किसका। आगे कवि कहता है किसान का अतीत तो बहुत अच्छा था,
वह सदैव स्वाधीन था, यानी कि हमेशा आज़ाद था, स्वाधीन था। उसके पास पहले अपने खुद के खेत हुआ करते थे और तब उसकी आँखों में स्वाभिमान झलकता था। परंतु अभिमान भरा आँखों में इसका जब कवि कहते हैं कि जब किसान स्वाधीन था तब उसकी आँखों में अभिमान भरा हुआ था, लेकिन आज वह परंतु छोड़ उसे मझधार आज, परंतु आज वह अकेला पड़ गया। संसार ने उसे, संसार कगार सदृश वह किसका, और आज संसार ने उसे समस्याओं के बीच में छोड़कर, संसार कगार माने किनारे छोड़ करके संसार के सभी लोगों ने या संसार ने उसे समस्याओं के बीच में छोड़कर किनारे की तरह बहकर उससे दूर चला गया। यानी कि संसार ने उसको मुसीबतों के बीच में छोड़ करके चला गया। ठीक है, फिर से आप देख लीजिए लास्ट 2 लाइन्स का अर्थ। आज देश स्वतंत्र है, किसान भी स्वाधीन हो गया है, इस बात पर उसको गर्व है, उसकी आँखों में जो झलक रहा है। लेकिन दुख की बात तो यह है कि वह स्वाधीनता उसकी दशा में परिवर्तन नहीं ला पाई है। किसान को दुखों के मद छोड़कर संसार के अन्य लोग किनारे की ओर खिसक गए, अर्थात शासक वर्ग ने किसानों को बीच मझधार में अकेला छोड़ दिया है और स्वयं अलग हो गए हैं। इन किसानों को स्वाधीन होने का कोई लाभ नहीं मिल पाया है। आइए, जितना अभी काव्यांश हमने पढ़ा है, व्याख्या समझी है, उसका विशेष भी जान लें। सबसे पहले तो आप फर्स्ट पॉइंट में ये लिखेंगे कि किसानों की दुर्दशा का मार्मिक चित्रण किया गया है या किसानों की उपेक्षा का वर्णन किया गया है। अंधकार की गुहा सरीखी में आँखों को अंधकार बताते हुए वहाँ पर उपमा अलंकार है। दारुण दैत्य दुख में अनुप्रास अलंकार है और भाषा में लाक्षणिकता है, भाषा में प्रवाह है। कगार सदृश में भी उपमा अलंकार है और संस्कृत निष्ठ खड़ी बोली का प्रयोग किया गया है। आइए अब हम आगे की काव्य पंक्तियों को पढ़ते हैं और कठिन शब्दों को देखते हुए व्याख्या समझते हैं। लहराते वे खेत दृगों में हुआ बेदखल वह अब जिनसे, हंसती थी उसके जीवन की हरियाली जिनके त्रन त्रन से। आँखों ही में घुमा करता वह उसकी आँखों का तारा, कारकुनों की लाठी से जो गया जवानी में ही मारा। लहराते माने लहराते हुए या झूमते हुए, दृग माने आँखों में, आँखें। बेदखल हुआ बेदखल वह अब, बेदखल माने अधिकार से वंचित होना। हंसती थी उसके जीवन की हरियाली जिनके त्रन त्रन से, त्रन माने तिनका। आँखों ही में घुमा करता वह उसकी आँखों का तारा, आँखों का तारा माने बहुत प्यारा होना। वह उसकी आँखों का तारा, कारकुनों की लाठी से जो गया जवानी में ही मारा। कारकुन माने जमींदार के करिंदे, ये हम कह सकते सर्वेंट ऑफ लैंडलॉर्ड्स। और बेदखल माने हिस्सेदारी से अलग कर देना। चलिए अब हम इसके काव्यांश को पढ़ते हुए व्याख्या बताएंगे, लेकिन सबसे पहले इसका प्रसंग समझ लीजिए। प्रस्तुत काव्यांश पाठ पुस्तक आरोह भाग 1 में संकलित कविता वे आँखें से लिया गया है। इसके रचयिता सुमित्रा नंदन पंत जी हैं। इस कविता में कवि ने भारतीय किसान के भयंकर शोषण व दयनीय दिशा का वर्णन किया है, यानी किसानों की दुर्दशा का मार्मिक अंकन करते हुए कवि बताता है। अब देखिए व्याख्या इसमें क्या आप समझेंगे। पहली लाइन पढ़िए। लहराते वे खेत दृगों में, किसान अपने अतीत को याद करते हुए कहता है कि जिनकी उसकी आँखों के समक्ष खेत लहराते थे हुए नज़र आते थे। लहराते वे खेत
दृगों में, यानी उसकी आँखों में, उसकी नज़रों में कभी उसके खेत लहराते हुए नज़र आते थे, किंतु आज हुआ बेदखल वह अब जिनसे, जबकि आज अब उन खेतों से ही उसे बेदखल कर दिया गया है। हस्ती थी उसके जीवन की हरियाली जिनके तृण तृण से। पहले तो अभी इसको ही आप और अच्छे से समझ लीजिए, अर्थात हुआ बेदखल वह अब उनसे जिनसे, मतलब अर्थात ज़मींदारों ने उसकी ज़मीन हड़प ली है। कभी इन खेतों के तिनके तिनके में कभी हरियाली लहराती थी, यानी जो ये हरियाली, जो इनके खेत के पत्ते हैं, हरे भरे पत्ते थे, उनके तिनकों से, खेत के तिनकों से हरियाली झलकती थी, लहराती थी, तथा उसके जीवन को वह सुखमय बनाती थी। वो खुश रहता था, हंसता था, वो हंसती हुई फसलों को देखकर, हरी हरियाली फसलों को देखकर उसका जीवन सुखमय होता था। किंतु आज वह सब कुछ खत्म हो गया। आँखों ही में घूमा करता वह उसकी आँखों का तारा। और आगे कवि कहता है कि जो उसका किसान का पुत्र है, जो किसान की आँखों का तारा है, किसान की आँखों में उसके प्यारे पुत्र का चित्र भी घूमता रहता है, और वह दृश्य भी याद करता है, कारकुनों की लाठी से जो गया जवानी में ही मारा। वह अब उसे वह दृश्य भी याद आता है, जब उसके जवान बेटे को ज़मींदार के करिंदों ने, यानी ज़मींदार के आदमियों ने, करिंदे ने लाठियों से पीट पीट करके मार डाला था। यह बड़े ही दुख की बात है। फिर से आप इसको संक्षेप में देख लीजिए, मैं पूरी इसको फिर से आपको बता देती हूँ। कभी किसान के ये खेत भरपूर फसल से लहराते थे, तब ये खेत उसके अपने थे। अब उसे इन खेतों से बेदखल कर दिया गया, अर्थात उसे इन खेतों की हिस्सेदारी से अलग कर दिया गया है। इन खेतों में फैली हरियाली के एक एक तिनके में इन किसानों के जीवन की हंसी झलकती थी, जैसा अभी मैंने बताया आपको। ये खेत ही उसके जीवन की खुशहाली के आधार थे। आज उन्हें इस खुशहाली से वंचित कर दिया गया है। ज़मींदार के कारकुनों ने लाठी मार मार के इस किसान के आँखों के तारे यानी प्यारे बेटे को भी मार दिया है। वह किसान अभी भी उसकी याद में रोता रहता है, अपने बेटे की याद में। उसकी आँखों में अपना प्यारा बेटा आज भी घूमता रहता है, अर्थात इसकी आँखों में उस प्यारे बेटे की छवि बार बार तैरती हुई नज़र आती है, जिसे किसान आज तक भुला नहीं पाया है। कवि उस घटना का मार्मिक चित्रण करता है जिसमें किसान को उसके खेत से बेदखल कर दिया गया है, तथा विरोध करने पर उसके बेटे की नृशंस हत्या कर दी गई है। यह सारा काम ज़मींदार के करिंदों ने किया है। जितना भी हमने पढ़ा है उसका विशेष जान लें। किसान की दारुण दशा को बताने में मार्मिकता का समावेश हुआ है। आँखों का तारा मुहावरे का सटीक प्रयोग किया गया है। तृण तृण में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। जीवन की हरियाली में रूपक अलंकार है। और इन पंक्तियों में ज़मींदार के अत्याचारों का वर्णन किया गया है। इस स्मृति बिंब का भी प्रयोग है, क्योंकि कवि याद कर रहा है, किसान अपने बेटे को याद कर रहा है। और खड़ी बोली, संस्कृत निष्ठ खड़ी बोली का प्रयोग किया गया है। बच्चों, मैंने जितना पढ़ाया है आप पढ़िए, पढ़ करके इसकी व्याख्या को समझिए, तथा उस प्रस्तुत काव्यांश के आधार पर जितने भी प्रश्न बनते हैं, संक्षिप्त प्रश्न बनते हैं, ऑब्जेक्टिव या MCQs बनते हैं, वो मैं आपको अभी वर्कशीट में देती हूँ। कुछ प्रश्नों के उत्तर मैं दे रही हूँ, कुछ को आपको अपने आप करना है। उनको PDF में दिए गए प्रश्नों को आप करिए, और अगले YouTube वीडियो में मैं इस लेसन को पूरा करूँगी। थैंक यू। This video has been created for online classes being conducted by Jagran Public School. Please like, subscribe and press bell icon for new video alerts. Thank you.